हेलो प्यारे दोस्तों, इजी ट्रिक्स में आपका स्वागत है। दोस्तों आज की क्लास में हम लोग देखेंगे बुक्स एंड ऑथर। दोस्तों ये करंट अफेयर का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है और इसमें हम लोग देखेंगे जनवरी से लेकर दिसंबर 2021 का पूरा करंट अफेयर का ये पार्ट होगा, जिसमें हम लोग कवर करेंगे 90+ बुक्स एंड ऑथर। इसको हमने लिया है स्पीडी का बुक से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नंबर वन पे दिख रहा होगा दोस्तों, रिजॉल्व यूनाइटिंग नेशंस इन अ डिवाइडेड वर्ल्ड। कैसे करोगे देखिए ध्यान से, बहुत ही सही तरीके से आप कर पाओगे इसको। यहाँ पे लिख रखा है क्या कि इन अ डिवाइडेड वर्ल्ड। तो लोग क्या कर रहे हैं, डिवाइड करके वर्ल्ड को मून पे जा रहे हैं। डिवाइड करके वर्ल्ड को लोग कहाँ पे जा रहे हैं आजकल, मून पे। बस आसानी से आपका आंसर आ गया। ठीक है, जैसे एग्जाम में आता है रिजॉल्व यूनाइटिंग नेशन इन अ डिवाइडेड वर्ल्ड, तो बस यहाँ से क्लियर हो जाएगा कि डिवाइड वर्ल्ड को डिवाइड करके लोग कहाँ जा रहे हैं आजकल, मून पे बसाने जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से क्लियर हो गया बान की मून। नेक्स्ट, कुकिंग टू सेव योर लाइफ। कुकिंग टू सेव योर लाइफ, खुद ही सोच के देखिए कि आप कुकिंग कर रहे हैं किस लिए। सेव, अपना लाइफ को सेव करने के लिए। कैसे सेव होगा आपका लाइफ, आपको एनर्जी मिलेगा। तो एनर्जी से क्या मिलेगा, बनर्जी। एनर्जी से क्या हो जाएगा, बनर्जी। जैसे आता है कुकिंग टू सेव योर लाइफ, तो कुकिंग क्यों कर रहे हैं, अपना लाइफ को सेव करने के लिए। और लाइफ सेव कैसे होता है, एनर्जी मिलता है। जब हम कुकिंग करेंगे तो उससे क्या मिलेगा, एनर्जी मिलेगा, जो चीज़ खाएंगे हम। ठीक है, नेक्स्ट, इंडिया वर्सेस यूके। देखिए ध्यान से, इंडिया वर्सेस यूके। इंडिया और यूके में क्या अंतर है बताइए। इंडिया में दिन है और यूके में रात है। देखो यहाँ पे कीवर्ड आ रहा है दिन, मतलब दिन और रात का डिफरेंस होता है यूके और इंडिया में। तो यहाँ से क्लियर हो जाएगा कि इंडिया वर्सेस यूके में क्या डिफरेंस है, दिन और रात का। तो बस यहाँ पे दिन दिख रहा है। ठीक है, या फिर ऐसे इंडिया वर्सेस यूके में, देखो इंडिया वर्सेस यूके में शायद दिन हो, हम यहाँ रात है तो शायद वहाँ पे यूके में दिन हो, तो शायद दिन हो। तो यहाँ से सैयद हो जाएगा, अकबरुद्दीन हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट देखिए ध्यान से, लाल सलाम एक उपन्यास जो स्मृति ईरानी ने लिखा है। कैसे याद रखना है, देखिए ध्यान से, लाल सलाम कैसे करोगे, लाल सलाम। सलाम किसको करना है, ए रानी को। सलाम किसको करना है, ए रानी को। बस आंसर आ गया, सलाम किसको करना है, ए रानी को। अगला, अ डिस्क्रिप्टर हाउ विश्वनाथ प्रताप सिंह सुक इंडिया। कैसे याद रखोगे, देखिए ध्यान से, ये डिस्ट्रप्टर का वर्ड छोड़ दो, बस यहाँ पे लिख रखा है विश्वनाथ। विश्वनाथ भगवान का नाम है। तो यहाँ पे देखो ध्यान से, यहाँ भी देवा है भगवान, क्या दिख रहा है, देवा। और देवा क्या है, भगवान। यहाँ पे विश्वनाथ भगवान का नाम, यहाँ भी देवाशीष हो जाएगा। डायरेक्टली क्या हो जाएगा, देवाशीष मुखर्जी। तो वर्ड से वर्ड पकड़ना, आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए ध्यान से, दिल्ली ए सोली लोकी। कैसे याद रखोगे, दिल्ली वाले ये साले लौकी के कूद कूद जाते हैं। कभी कभी सब्जी मंडी में इन लोग जाएंगे तो लौकी लेने के लिए इन लोग कूद जाते हैं। तो बस आंसर आ गया, देखो ध्यान से, दिल्ली वाले ये साले लौकी के लिए कूद जाते हैं, लौकी के लिए कूद जाते हैं। तो यार क्या हो जाएगा, ए मुकुंदन हो जाएगा। बस आपको कूद एक वर्ड ऑप्शन में देखना है, कूद किस में है, तो मुकुंदन में ही कूद है। ठीक है, और यहाँ लौकी दिख रहा है, लौकी के लिए कूद गए, ए दिल्ली वाले। ठीक है, तो यहाँ से क्लियर हो गया। अगला, फोर्स इन स्टेट क्राफ्ट। फोर्स इन स्टेट क्राफ्ट कैसे करोगे, देखिए ध्यान से, जो फोर्स हैं उन लोग क्या करते हैं आजकल, मार के थूर देते हैं। किसी को भी देखते हो लॉकडाउन में मार के थूरा जा रहा है बहुत लोग। तो फोर्स वाले इन स्टेट में जाके क्या कर रहे हैं, आजकल मार के थूर दे रहे हैं। आज मार के थूर दे रहे हैं, तो माथुर हो जाएगा, आज मार के थूर दे रहे हैं। देखो एक ही वर्ड आ रहा है, फोर्स इन स्टेट में जाके क्या कर रहे हैं, आज मार के थूर दे रहे हैं। ठीक है, माथुर हो जाएगा। अगला, अनस्केलिंग इंडिया। अनसेकलिंग इंडिया कैसे करो, अनसेकलिंग इंडिया। देखिए इस बुक में ये भी पूछा जाएगा कि इस बुक का मतलब क्या, मतलब इसमें क्या क्या बताया गया। तो दोस्तों इसमें बताया गया कि हमारा आज़ादी का जो 100 साल मनाएंगे हम लोग, कब मनाएंगे, 2047 में। तो 2047 में उसमें उस टाइम पे क्या क्या चीज़ें रहेगा उसके बारे में इसमें लिखा गया है। अनसेकलिंग इंडिया कैसे करोगे, देखिए ध्यान से, इसके बारे में ऐसे याद रखो कि वैसे भी 2047 तक हमारे बॉलीवुड वाले लोग इंडिया को बर्बाद कर देंगे। कौन कौन बर्बाद करेंगे, सलमान और अजय देवगन। ठीक है, तो अजय और सलमान बर्बाद करने वाले 2047 तक। या फिर ऐसे भी याद रखो कि साइकिलिंग कौन कौन करते हैं, सलमान और अजय। देखते हो सुबह सुबह उन लोग वॉकिंग के लिए अजय और सलमान साइकिलिंग कर रहे हैं। कहाँ पे, इंडिया में ही साइकिलिंग करते हैं उन लोग, इंडिया में साइकिलिंग करते हैं। देखते होगे सलमान खान साइकिलिंग कर रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ से ये हो जाएगा। तो बस एक वर्ड लगेगा, अजय और ये सलमान। नेक्स्ट देखिए ध्यान से, नेहरू द डिबेट्स क्या दिख रखा है, नेहरू द डिबेट्स दैट
डिफाइंड इंडिया और इसका लेखक कौन है? त्रिपुर दमन सिंह और आदिल हुसैन। कैसे याद रखोगे? देखिए ध्यान से, नेहरू द डिबेट दैट डिफाइंड इंडिया। नेहरू का कोई भी डिबेट होगा वो क्या करेगा? इंडिया को डिफाइन करेगा, जिसमें उन्होंने बहुत ज़्यादा दमन किया है। क्या किया है? इंडिया का दमन किया है। तो दमन, यहाँ पे देखो एक वर्ड दिख रहा है दमन। और कैसे करोगे? वो पूरा दमन किया है, पूरा दमन किया है, त्रिपुर दमन हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। अगला देखिए ध्यान से, सनराइज ओवर अयोध्या, सनराइज ओवर अयोध्या, नेशनहुड इन आवर टाइम्स। कैसे याद रखोगे? कि देखो अयोध्या का मामला सेटल हो गया, अब हम लोग क्या बोल रहे हैं कि सनराइज ओवर अयोध्या, अयोध्या के ऊपर अब सूर्य का मतलब उदय होगा, सूर्य का उदय होगा। और सब लोग क्या करेंगे? मतलब पूजा पाठ करेंगे, खुशी, मतलब वहाँ पे खुशी है सब लोगों का। सनराइज ओवर अयोध्या, अयोध्या के ऊपर अब पहले सनराइज नहीं था क्योंकि पहले डिस्प्यूट था, बहुत सारा प्रॉब्लम था, सॉल्व हो गया। तो सनराइज ओवर अयोध्या, अब लोग खुशी हैं। अब क्या है? खुशी। जैसे अयोध्या आएगा, बस अब याद रखोगे अयोध्या का मामला सेटल हो गया, लोग खुशी हैं, लोग खुशी हैं। तो क्या हो जाएगा? खुर्शीद। क्या हो जाएगा? खुर्शीद, सलमान खुर्शीद। नेशनहुड इन आवर टाइम्स, खुर्शीद डायरेक्टली हो जाएगा। अयोध्या जैसे आएगा, सनराइज ओवर अयोध्या, खुशी हैं लोग क्योंकि प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। अगला, फाइंडिंग अ स्ट्रेट लाइन बिटवीन ट्विस्ट्स एंड टर्न्स। कैसे याद रखोगे? देखो ध्यान से, फाइंडिंग अ स्ट्रेट लाइन, एक स्ट्रेट लाइन कौन खोज रहा है? चाय वाला। एक स्ट्रेट लाइन कौन खोज रहा है? चाय वाला, ताकि वो स्ट्रेट लाइन में जा जाके अपना चाय बेचे। ठीक है, उसको टर्न्स लेना ना पड़े ज़्यादा। तो डायरेक्टली आंसर हो जाएगा फाइंडिंग अ स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन फाइंडिंग कौन कर रहा है? कौन कर रहा है? चाय वाला। तो डायरेक्टली आंसर हो जाएगा असीम चावला। क्या हो जाएगा? असीम चावला। अगला आपको दिख रहा होगा द सिनेमा ऑफ सत्यजीत रे। देखिए, सिनेमा के क्षेत्र में सत्यजीत रे पुरस्कार तभी मिलेगा जब आप भास्कर का पूजा करते हैं। भास्कर मतलब क्या होता है? सूर्य का पूजा करेंगे तभी सत्यजीत रे पुरस्कार मिलेगा सिनेमा में। ठीक है, अगला, द सेज विथ 2 हॉर्न्स, मतलब क्या लिख रखा है? सेज मतलब साधु होता है, और एक ऐसा साधु जिसका 2 हॉर्न्स हो। हॉर्न्स मतलब सिंग हो, 2 सिंग हो। क्या है? 2 सिंग हो। मतलब यहाँ से देखो कैसे करोगे कि एक ऐसा साधु है जिसका 2 हॉर्न्स है, वो क्या कर रहा है? मूर्ति का पूजा कर रहा है। क्या कर रहा है? मूर्ति का पूजा कर रहा है। बस आपका आंसर हो जाएगा सुधा मूर्ति। क्या हो जाएगा? सुधा मूर्ति। जैसे आएगा द सेज, इंपॉर्टेंट बुक है ये, ठीक है, याद रखना है। द सेज विथ 2 हॉर्न्स, ऐसा मतलब साधु जिसका 2 क्या है? उसका हॉर्न्स है, मतलब सींग है। वो किसका पूजा कर रहा है? मूर्ति का। ऐसे सोचो कि एक साधु बैठा है, 2 उसका सींग है और वो मूर्ति का पूजा कर रहा है। डायरेक्टली क्या हो जाएगा? सुधा मूर्ति हो जाएगा। अगला देखिए ध्यान से, कमला हैरिस फेनोमेनल वुमेन। कैसे करोगे? देखिए ध्यान से, बहुत आसानी तरीके से हो जाएगा कि जो कमला हैरिस, आपको पता है वाइस प्रेसिडेंट है अमेरिका का। अमेरिका का क्या है? वाइस प्रेसिडेंट है। इसका मतलब इसमें बहुत ज़्यादा खास बात होगा, तभी ये अमेरिका का वाइस प्रेसिडेंट बनी है, बहुत ज़्यादा खास बात होगा। तो ऐसे याद रखोगे कि कमला हैरिस कहाँ की थी? इंडिया की थी, लेकिन अमेरिका में जाके क्या बस गई और वहाँ का वाइस प्रेसिडेंट बन गई है। तो कमला जो हैरिस है वो अमेरिका जाने के बाद राज्य का बहुत बड़ा घाटा हुआ। राज्य का घाटा हुआ कब? जब कमला हैरिस यूएसए चली गई। राज्य का घाटा कब हुआ? राज्य का घाटा कब हुआ? जब कमला हैरिस कहाँ चली गई? अमेरिका चली गई। तो और ये कैसी? कमला हैरिस एक वेमेन है। कमला हैरिस क्या है? वेमेन है, और वेमेन अमेरिका चली गई तो राज्य का बहुत बड़ा घाटा हुआ। तो यहाँ से क्लियर हो जाएगा। अगला देखिए ध्यान से, द ड्रीम ऑफ रेवोल्यूशन। देखो, अगर ड्रीम ऑफ रेवोल्यूशन, अगर आपके अंदर ड्रीम है कुछ रेवोल्यूशन करने के लिए, तो आप बिमल खाना छोड़ दीजिए। जो बिमल पान पराग गुटखा होता है वो बिमल खाना छोड़ दीजिए और प्रसाद खाना स्टार्ट कीजिए। बिमल खाना स्टार्ट कीजिए, बिमल खाना छोड़ दीजिए और प्रसाद खाना स्टार्ट कीजिए, तभी आपका ड्रीम एक रेवोल्यूशन के रूप लेगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा? प्रोफेसर विमल प्रसाद और क्या हो जाएगा? सुजाता प्रसाद हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आपका ये क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए ध्यान से, आपको दिख रहा होगा द ओरिजिन स्टोरी ऑफ इंडियाज स्टेट्स। द ओरिजिन स्टोरी ऑफ इंडियाज स्टेट। कैसे करोगे कि जो ओरिजिन स्टोरी है किसका? इंडियाज स्टेट्स का, वो क्या है? हर जगह पे निवास करता है। इंडिया में देखो कितना टोटल 28 स्टेट है, तो हर जगह पे क्या करता है? निवास करता है। कौन? इंडिया का स्टेट हर जगह पे निवास करता है। इंडिया का स्टेट हर जगह पे क्या करता है? निवास करता है। तो यहाँ से क्लियर हो जाएगा। आगे देखिए ध्यान से, हिटलर एंड इंडिया। अगला क्या देखिए ध्यान से, हिटलर एंड इंडिया। इंडिया में जो हिटलर है, इंडिया में जो हिटलर है वो, इंडिया में जो हिटलर है उससे लोग भय में हैं, उससे लोग भय में, तो वे लोग भय में हैं।
इंडिया के जो हिटलर हैं वे भय में हैं आजकल, वे भय में हैं। क्यों? क्योंकि बहुत सारा ऑपरेशन चलता है हिटलर को हटाने के लिए। तो हिटलर जो इंडिया में है वे लोग भय में हैं, वैभव डायरेक्ट आंसर हो जाएगा। या फिर ऐसे भी याद रखो कि इंडिया में जो हिटलर है उनसे डर के पूरा अंदर हैं लोग, पूरा अंदर हैं लोग, बस आपको पूरे अंदर हो जाएंगे, पूरा अंदर हैं लोग। किस लिए? हिटलर डर से, हिटलर का डर से इंडिया में लोग पूरे अंदर हैं, तो पूरे अंदर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पूरे अंदर हो जाएगा। और वे लोग भय में हैं तो डायरेक्टली क्या हो जाएगा? वैभव हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वैभव हो जाएगा। अगला देखिए ध्यान से, वीर सावरकर द मैन हु कुड हैव प्रिवेंट पार्टीशन। इन्होंने क्या किया? वीर सावरकर पार्टीशन को प्रिवेंट किया। कैसे प्रिवेंट किया? मार कर भी रख लिया, लेकिन रख लिया। या फिर ऐसे भी याद रखो कि पार्टीशन, प्रिवेंट पार्टीशन कैसे किया? मार्कर लगा के, ऐसे करके मार्कर लगा दिया, ठीक है, मार्क कर दिया और मार्क करके बोला पार्टीशन अब नहीं होगा, मार्क मैं कर दिया हूँ, पार्टीशन नहीं होगा। तो देखो यहाँ पे दिख रहा है मार्कर, यहाँ से माहुरकर, तो डायरेक्टली हो जाएगा उदय माहुरकर एवं चिरायु पंडित, ठीक है। तो पार्टीशन से बचने के लिए क्या किया? मार्कर लगा दिया, मार्क कर दिया, मार्क कर दिया, जैसे मार्क मैं इधर मार्क कर दिया, ठीक है। अगला देखो ध्यान से है, स्टार्स इन माई स्काई, स्टार्स इन माई स्काई कैसे याद रखोगे? जो स्टार है इन माई स्काई, स्काई में जो स्टार्स है वो किस तरह है? वो दिया की तरह जल रहे हैं। देखो ध्यान से, स्टार इन माई स्काई, जो स्काई में स्टार्स हैं वो दिया की तरह जल रहे हैं। तो दिया से हो जाएगा दिव्या दत्ता। क्या हो जाएगा? दिव्या दत्ता। जैसे आता है स्टार इन माई स्काई, तो स्काई में जो स्टार्स हैं वो चमक रहे हैं किसके जैसा? दिया की तरह। तो दिया से क्या हो जाएगा? दिव्या दत्ता। अगला, सर सैयद अहमद खान रीजन, रिलीजन एंड नेशन कैसे याद रखोगे? देखिए ध्यान से, सर सैयद अहमद खान, ये भी खान जी हैं, ठीक है, और सैफ अली खान भी सैफ, ऐसे भी याद रखो कि जो भी रीजन, रिलीजन और नेशन ये चीज़ के बारे में जो बताता है या फिर जो सोचता है वो कौन है? सैफ अली खान। क्यों? क्योंकि बेटा का नाम रखा है तैमूर, उनकी वाइफ है हिंदू, ठीक है। तो रीजन, रिलीजन एंड नेशन के बारे में सबसे ज़्यादा किससे कंट्रोवर्सी होता है? सैफी से, सैफ अली खान से। तो डायरेक्टली हो जाएगा सैफी। क्या हो जाएगा? सैफी। जैसे आता है रीजन, रिलीजन और नेशन और सर सैयद अहमद खान, सैफ अली खान का नाम पटक से आ जाना चाहिए। अगला, संविधान, संस्कृति और राष्ट्र, संविधान, संस्कृति, राष्ट्र कैसे याद रखोगे? देखिए, संविधान, संस्कृति और राष्ट्र हमारा देश में रहेगा, कल राज करेंगे लोग। जब तक संविधान, संस्कृति और राष्ट्र रहेंगे कल राज करेंगे लोग, कल तक राज करेंगे, मतलब हर बार वो राज करते रहेंगे, कल भी राज करेंगे। ऐसे भी याद रखो, संविधान, संस्कृति और राष्ट्र में रहेगा तभी लोग राज कर पाएंगे अच्छे से, ठीक है, कल राज। अगला, एक्चुअली आई मेट द म्यांमार, एक्चुअली आई मेट देम और किनसे? म्यांमार, ठीक है। तो म्यांमार वाले लोग क्या है? मैंने मीट किया उससे, किससे? म्यांमार वाले से, क्योंकि उन लोग क्या हुए ना, गुल हो गए, मतलब वो लोग विलुप्त होते जा रहे हैं, गुल होते जा रहे हैं, गुल हो गए। क्यों? क्योंकि पता है कि वहाँ पे आर्मी का मतलब शासन लागू हो गया है, ठीक है। तो म्यांमार में क्या है? लोग गुल हो गए हैं। क्या पता रात में दिन में ही गुल हो जाते हैं। तो म्यांमार में लोग आजकल क्या हो जा रहे हैं? गुल हो जा रहे हैं। गुल से गुलजार हो जाएगा, गुल से क्या हो जाएगा? गुलजार हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए ध्यान से, इकोनॉमिस्ट गांधी, इकोनॉमिस्ट गांधी। तो देखो इकोनॉमिस्ट गांधी में देखो गांधी जी क्या करते थे? जय, मरते समय क्या बोले थे? हे राम, और वही आजकल के जाके हो गया जय श्री राम, ठीक है। कैसे याद रखोगे? देखिए ध्यान से, जो इकोनॉमिस्ट हैं वो गांधी को क्या बोलते थे कि आप जय तीर्थ जाके घूम के आइए। इकोनॉमिस्ट लोग गांधी को क्या बोलते थे कि जय तीर्थ जाके घूम के आइए, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा जय तीर्थ राव। अगला, साइनिंग सिख यूथ ऑफ इंडिया कैसे याद रखोगे कि जो सिख हैं वो साइनिंग है, मतलब साइनिंग, चमक रहे हैं यूथ, किस लिए? क्योंकि वो प्रभात में मतलब लीन है, वो अपना काम में लीन है। तो कैसे याद रखोगे? प्रभात में मतलब प्रभात, सुबह सुबह भी वो अपने काम में लीन है, प्रभा लीन, सुबह सुबह भी प्रभात में ही अपना काम में लीन है। तो क्या हो जाएगा? प्रभा लीन। क्या हो जाएगा? प्रभा लीन। यूथ ऑफ इंडिया लीन है, हर चीज़ में लीन है वो, ठीक है। अगला, द कस्टोडियन ऑफ ट्रस्ट अ बैंकर्स म्यांमार कैसे याद रखोगे कि जो कस्टडी में रख दिए हैं, कस्टडी में रखे गए हैं किनको? बैंकर्स को, म्यांमार में, उन लोग का एक रंजिश है, किनके प्रति? आर्मी के प्रति रंजिश है। कैसे याद रखोगे? ये बैंकर्स का म्यांमार में रंजिश है, किससे? आर्मी लोग से, क्योंकि उन लोग को जब म्यांमार में क्या हुआ, म्यांमार में आपका ये आर्मी का मतलब लग गया, तो यहाँ पे बैंकर्स लोग हैं वो म्यांमार के, उनके प्रति क्या एक रंजिश हो गया कि यार आर्मी वाले लोग तंग कर रहे हैं, आर्मी के प्रति क्या रंजिश है। तो ये बैंकर्स को म्यांमार में रंजिश है, किनके प्रति? आर्मी के प्रति,
ठीक है। अगला देखिए ध्यान से, अगला है द बेटल ऑफ रेजांगला, ठीक है, द बेटल ऑफ रेजांगला, ये इंपॉर्टेंट बुक है। द बेटल ऑफ रेजांगला कैसे याद रखोगे कि जो बेटल हुआ था रेजांगला में, आपको याद है ना, जल्दी से बोलो, याद है कि नहीं? बस आपका आंसर आ गया, याद से यादव हो जाएगा, याद से यादव हो जाएगा, ठीक है, कुलप्रीत यादव, द बेटल ऑफ रेजांगला। तो उस बेटल जहाँ पे रेजांगला में हुआ था उसको आपको याद है, याद से यादव, कुलप्रीत यादव। देखो हर ऑप्शन में आपका थोड़ी ना कि यादव दिया रहेगा, सिर्फ एक ऑप्शन में ये वाला रहेगा यादव, बाकी बाद में अलग अलग नाम दिया रहेगा। तो बस आपको यादव देखना है, टिक लगाना है, आगे बढ़ना है, कुलप्रीत यादव। अगला द फ्रैक्चर्ड हिमालय, हिमालय में फ्रैक्चर्ड किसका हो गया? निरुपमा का। निरुपमा नाम की लड़की है, उन्होंने क्या किया? हिमालय चढ़ने की कोशिश किया, उनका फ्रैक्चर्ड हो गया। कैसे याद रखोगे? द फ्रैक्चर्ड हिमालय, हिमालय में फ्रैक्चर्ड किसका हुआ था? निरुपमा का। किसका हुआ था? निरुपमा का। अगला देखिए ध्यान से, माई लाइफ इन फूल, माई लाइफ इन फूल, माई लाइफ इन फूल, वर्क फैमिली आवर फ्यूचर। देखो ध्यान से, वर्क फैमिली आवर फ्यूचर कौन सोचता था इसके बारे में? इंदिरा गांधी। क्यों? क्योंकि हमारा जो भी फैमिली है वो हर समय प्राइम मिनिस्टर बनता रहे, ठीक है। तो वो वर्क फैमिली के लिए काम किया बहुत सारा, और आवर फ्यूचर, वो अपने फ्यूचर के लिए भी अपने काम किया कि हर समय हमारा प्राइम मिनिस्टर हमारा घर से, हमारा फैमिली से बनता रहे। तो किसने ये सब सोचा? इंदिरा गांधी ने। तो इंदिरा नूही हो जाएगा। माई लाइफ इन फूल, वर्क फैमिली एंड आवर फ्यूचर, किसने सोचा? सिर्फ और सिर्फ इंदिरा गांधी ने सोचा। अगला 400 डेज, इंपॉर्टेंट बुक है ये भी। 400 डेज कैसे याद रखोगे? चेतन भगत। जो 400 डेज है वो भगत लोग क्या कर रहा है? भक्ति कर रहा है, भक्ति में लीन है। तो 400 डेज तक भगत लोग क्या कर रहे हैं? लीन है, भक्ति में लीन है। कौन? भगत लोग। भगत लोग क्या कर रहा है? 400 डेज तक लीन है भगत, ठीक है। अगला देखिए ध्यान से, पीरानोशी। अगला कौन सा है? देखिए ध्यान से, पीरानेशी। कैसे याद रखोगे? पूरा नशेड़ी है, पूरा नशे में है, पूरा नशे में है। कौन? क्लर्क लोग। जितने भी काम करते हैं क्लर्क लोग पूरे नशे में है। देखो ध्यान से, पीरानेशी, क्लर्क। कैसे याद रखोगे? पूरा नशे में है। कौन? क्लर्क लोग। पूरा नशा में कौन है? क्लर्क लोग। तो यहाँ से आपका आंसर हो गया। अगला देखिए ध्यान से, बैक टू द रूट्स, बैक टू द रूट्स कैसे करोगे? बैक टू द रूट्स, देखो बैक टू द रूट्स, तमन्ना भाटिया एवं ल्यूक काटिनो। कैसे याद रखोगे? बैक टू द रूट्स, मुझे रूट्स तक वापस जाना है, मेरा तमन्ना है कि मैं बैक टू द रूट्स जाऊं, तमन्ना है मुझे कि बैक टू द रूट्स जाऊं। तो आंसर हो गया तमन्ना भाटिया। क्या हो जाएगा? तमन्ना भाटिया। अगला, डांसिंग विथ ड्रीम, ड्रीम के साथ डांस कौन करते रहते हैं? आदित्यनाथ योगी। ऐसे याद रखो, डांसिंग विथ ड्रीम्स, ड्रीम्स के साथ डांस कौन कर रहे हैं? आदित्यनाथ, ठीक है, योगी आदित्यनाथ। वैसे याद रखो कि डांसिंग विथ ड्रीम आदित्यनाथ, ठीक है, योगी आदित्यनाथ। अगला, ट्रांसलेटिंग माई सेल्फ एंड अदर्स, सबको मैं ट्रांसलेट कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ? ट्रांसलेट कर रहा हूँ माई सेल्फ एंड अदर्स, खुद को और दूसरों को। कैसे? लोहड़ी के दिन में। कैसे? लोहड़ी के दिन में। ट्रांसलेटिंग माई सेल्फ एंड अदर्स किस दिन में करता हूँ? लोहड़ी के दिन में करता हूँ। उस दिन को मैं पवित्र मानता हूँ, लोहड़ी के दिन ही करता हूँ। तो क्या हो जाएगा? झुम्पा लाहेड़ी, झुम्पा लाहेड़ी। तो लोहड़ी लाहड़ी एक ही जैसा वर्ड आ रहा है। अगला, भारत में मानव अधिकार एवं आतंकवाद। कैसे याद रखोगे? देखिए ध्यान से, भारत में मानव अधिकार और आतंकवाद को निपटा कौन सकता है? स्वामी। कौन कर सकता है? स्वामी। जो भी स्वामी होंगे, क्योंकि स्वामी लोग अच्छे से समझा पाते हैं, और अगर आतंकवाद को समझा पाओगे, अच्छे से कन्विंस कर पाओगे, तो वो सुधर सकता है, ठीक है। तो आतंकवाद को स्वामी लोग क्या करते हैं? समझा सकते हैं, मानव अधिकार भी दिला सकते हैं उनको। तो भारत में मानव अधिकार एवं आतंकवाद को स्वामी ही दिला सकते हैं। आगे, बुलेट्स ओवर बॉम्बे, सत्या एंड द हिंदी फिल्म गैंगस्टर। देखो ध्यान से कि हिंदी फिल्म गैंगस्टर में उदय हो गया है, हिंदी फिल्म में गैंगस्टर का उदय हो गया है। तो उदय भाटिया हो जाएगा, उदय भाटिया हो जाएगा। अगला, गीत गोविंदा। आपको पता है गीत गोविंद जो है पुस्तक वो जयदेव ने लिखा है। ये भी इंपॉर्टेंट है स्टैटिक जीके में कि गीत गोविंद जो बुक है वो किसने लिखा है? जयदेव ने। और इसमें जो करंट अफेयर में क्या है? गीता गोविंदा जयदेव डिवाइड ओडिसी, मतलब उड़ीसा को डिवाइड करता है। तो देखो, जो गीत गोविंद है जयदेव उड़ीसा को डिवाइड करता है। तो ऐसे भी याद रखो कि उड़ीसा में कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? उत्कल त्यौहार मनाया जाता है। कौन सा? उत्कल। तो जो जयदेव हैं वो उत्कल त्यौहार नहीं मनाते थे। अपना बुक में क्या लिखा उन्होंने कि उत्कल त्यौहार नहीं मनाना है, इसीलिए वो डिवाइड करते थे। तो उड़ीसा जैसे आएगा कि जयदेव, अच्छा एक बुक था उड़ीसा से रिलेटेड जो जयदेव ने लिखा था, ऐसे करके गीत गोविंद। तो वो किससे रिलेटेड था? उत्पल। कैसे रिलेटेड था? उत्पल। तो डॉक्टर उत्पल के बनर्जी। अगला है द ब्लाइंड मेट्रियॉर्क, द ब्लाइंड मेट्रियॉर्क। कैसे याद रखोगे? देखिए ध्यान से कि जो ब्लाइंड लोग हैं ना मिटा सकते हो आप,
जो ब्लाइंड लोग हैं उनको ना मिटा सकते हो। क्यों? क्योंकि ब्लाइंड लोग को हर जगह पे रिजर्वेशन मिलता है, हर जगह पे चीज़ें मिलती है, सुविधा मिलती है, तो आप ना मिटा सकते हैं उसको, क्योंकि उन लोग भी आजकल काबिल बहुत ज़्यादा हो गए हैं। तो द ब्लाइंड मैट्रियॉर्क ना मिटा सकते हो आप, उन्हें ना मिटा सकते हो। तो ना मिटा गोखले हो जाएगा, ना मिटा गोखले हो जाएगा। अगला, अ रूड लाइफ द म्यांमार। आपको पता है कि आर्मी का रूल है कहाँ पे? म्यांमार में। तो वहाँ पे अ रूड लाइफ है, किसका? वीर का। जो भी वीर है, जो भी वीर, वीर मतलब क्या होता है? सिपाही सेना लोग को वीर बोलते हैं। तो अ रूड लाइफ हो गया है किसका? वीर लोग का। म्यांमार में, म्यांमार में रूड लाइफ किसका हो गया है? वीर लोग का, सेना लोग का, वीर लोग का। किसी भी आदमी को मार दे रहा है तो वीर लोग का सांघ भी हो जाएगा, वीर सांघ भी हो जाएगा। अगला देखिए ध्यान से, नेक्स्ट, नो योर राइट्स एंड क्लेम देम। देखिए ध्यान से, लास्ट है ये, नो योर राइट्स एंड क्लेम देम। कैसे याद रखोगे? एंजेलिना जोली। कैसे याद रखोगे कि नो योर राइट्स, आप अपनी राइट्स के बारे में जानिए और उसे क्लेम कीजिए। ना झेलिए किसी को, ना झेलना है किसी को, ना झेलना है किसी को, झेलना झेलना। एंजेलिना झेलना नहीं है किसी को। नो योर राइट्स क्लेम देम, अपना राइट्स को जानिए और उसे क्लेम कीजिए। ना झेलना है किसी को, ना। दोस्तों इसी तरीके से अगर आप पूरे लूसेंट को अगर कंप्लीट करना चाहते हैं तो आपको 100 वीडियोज यहाँ प्रोवाइड किया जाएगा, जिसमें सारी चीज़ को टिप्स पे याद कराने की कोशिश किया जाएगा, जिसपे विविध सेक्शन का सारा जितने भी टेबल लूसेंट में दिया गया पूरे लूसेंट को कंप्लीट यहाँ पे सारा कवर करवा दिया गया है। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, सारे टॉपिक आप पढ़ सकते हो कि किस किस टॉपिक को इसमें कवर कराया गया है, या फिर एप्लीकेशन पर विजिट कर सकते हो। 2 मिनट का प्रीव्यू आपको सारी चीज़ में दिया गया है। सारे टॉपिक यहाँ पे कवर कर दिया गया है, जिसमें आपको टॉपिक का नाम मैं बता देता हूँ। ये सारे टॉपिक आपको कवर कर दिया गया है, जिसमें महत्वपूर्ण दिन दिवस है। जनवरी से लेकर दिसंबर तक 150 हमने कवर किया है, उसमें प्लस एमसीक्यू भी कवर किया है, जिसमें इंटरनेशनल और नेशनल दोनों है। तो सारे टॉपिक, जितने भी टॉपिक आपको देखने को मिल रहा है, सारे टॉपिक में आपको पॉसिबल एमसीक्यू देखने को मिलेगा जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। सारे एमसीक्यू आपके टिप्स पे रहेंगे और सारे चीज जितने भी टॉपिक आपको दिख रहा है वो आपके दिमाग पे सेट हो जाएंगे। सिर्फ और सिर्फ आपको 65 घंटा देना है मुझे, और 65 घंटा में ये 100 वीडियो आपको कंप्लीट हो जाएगा रिवीजन के साथ, एमसीक्यू के साथ, और सारे टिप्स पे दिमाग पे सेट हो जाएंगे। जिसमें हमने टॉपिक कवर किया है, आपको बता दे रहा हूं, महत्वपूर्ण दिन दिवस जनवरी से लेकर दिसंबर तक, भारतीय संविधान अनुच्छेद 160 हमने कवर किया है, और आपको डायरेक्टली याद करा दिया हूँ टिप्स पे 160 डायरेक्टली 160 अनुच्छेद याद करवा दिया हूँ, 250 एमसीक्यू भी उसमें कवर करवा दिया हूँ। जिसमें आगे देखने को मिलेगा पर्यटन स्थल, जिसमें स्थान, राज्य, निर्माणकर्ता, इसमें 125 जितना भी लूसेंट में दिया है सारे हमने कवर किया है। नदियों का उद्गम स्थल तथा किस राज्य से वो निकलती है, तो उसमें भी 41 प्लस था, उसको कवर कराया है। कांग्रेस अधिवेशन जिसमें 57 दिया हुआ था लूसेंट में, सब कराया है, जिसमें वर्ष है, स्थान है, अध्यक्ष है और विशेष क्या है। भारत के प्रमुख वन जीव अभयारण्य है, जिसमें नेशनल पार्क है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय संगठन मुख्यालय, अंतर्राष्ट्रीय संगठन, भारत के प्रमुख जनजातियां, भारत के प्रमुख दर्रे, नदियों के किनारे बसे शहर, लोकसभा राज्यसभा सीटों की संख्या, राज्यों का गठन वर्ष, प्रमुख नारे एवं वचन, ये सारे टॉपिक आपको देखने को मिलेगा। बहुत ज़्यादा ही टॉपिक हमने इसमें कवर किया है, आप टॉपिक को पढ़ सकते हो, देख सकते हो आसानी से। इस टॉपिक में खास बात और देखने को मिलेगा दोस्तों कि जो हमने सारे कंटेंट को लिया है वो पूरे स्ट्रिक्टली लूसेंट से लिया है। किससे? लूसेंट से लिया है, स्पीडी से लिया है और महेश बर्नवाल से लिया है। सारे टॉपिक में दोस्तों एमसीक्यू कराया जाएगा और सारे टॉपिक को याद कराने का गारंटी लिया जाएगा। मेमोरी ट्रिक के बाद आपको एमसीक्यू देखने को मिलेगा, और सिर्फ और सिर्फ आपके पास 65 घंटा मुझे देना है। 65 घंटा आपके पास है। अगर आप 2 के स्पीड से भी देखते हो तो आपका ये 33 घंटा हो जाएगा। कितना घंटा हो जाएगा? 33 घंटा हो जाएगा। अगर आप रिविजन करना चाहते हो और 2 का स्पीड से देखना चाहते हो तो 33 घंटा में ये सारे टॉपिक्स आपका दिमाग पे सेट हो जाएगा। इस टॉपिक में खास बात सिर्फ यही है कि 65 घंटा है, मैं आप पूरे लूसेंट को कंप्लीट करोगे एमसीक्यू के साथ, रिवीजन के साथ, दिमाग पे सेट हो जाएगा। दोस्तों इस हमारा एप्लीकेशन जो इजी ट्रिक्स का है, इसी एप्लीकेशन पे आपको ये 100 वीडियोस प्रोवाइड किया जाएगा, मतलब ऑलरेडी रिकॉर्डेड किया गया है और आपको वहाँ पे देखने को मिलेगा। परचेस करने के बाद आपको वहाँ पे एक्सेस कर पाओगे, जिसका सिर्फ और सिर्फ प्राइस 499 है, और कुछ दिन के बाद इसका प्राइस 999 हो जाएगा। 999 रुपये इसका प्राइस बढ़ जाएगा। अभी सिर्फ और सिर्फ 499 है, जिसमें इसमें हम लोग कवर करवाएंगे आपका इंडियन पॉलिटी का जो आर्टिकल है। सिर्फ और सिर्फ अगर आप आर्टिकल का लेना चाहते हो तो सिर्फ और सिर्फ आपको 99 रुपया में मिल जाएगा, जिसमें 11 वीडियो होगा, जिसमें सिर्फ और सिर्फ आर्टिकल का होगा। अगर आप जुडिशरी का एग्जाम देना चाहते हो या फिर सिर्फ और सिर्फ चाहते हो कि इंडियन पॉलिटी का सिर्फ मुझे अनुच्छेद याद करना है, तो जिसमें आपको 11 वीडियो दिया जाएगा और सिर्फ और सिर्फ 99 रुपये चार्ज किया जाएगा, जिसका कोर्स दूसरा है। दोस्तों 499 का कोर्स में खास बात यह है कि जो 11 वीडियो आपको यहाँ पे दिख रहा है वो भी 11 वीडियो आपको इसमें मिलेगा।
499 में ये 11 वीडियो यहाँ पे दिख रहा है, वो भी आपको यहाँ पे मिलेगा। लेकिन अगर सिर्फ आप 99 लेना चाहते हो तो सिर्फ ये आपको मिलेगा, और इसके बाद अगर आप ये लोगे तो इसमें भी 11 वीडियो ये ऑलरेडी मिलेगा और आपको 89 वीडियोज एक्स्ट्रा मिल जाएगा। क्लियर है? तो आपको सोच समझ के लेना है कि कौन सा लेना है। अगर आप ये लेते हो तो ये ज़्यादा बेटर है, क्योंकि इसके अंदर भी ये आपको 11 वीडियो देखने को मिलेगा। लेकिन सिर्फ और सिर्फ आप 11 वीडियो चाहते हो, सिर्फ और सिर्फ आपको 160 अनुच्छेद और 250 MCQ जो कराया उसको 99 रुपये में लेना चाहते हो तो सिर्फ वो 99 रुपये में ले सकते हो, जिसका सिर्फ और सिर्फ 5 घंटा में कवर कर दिया गया है। जिसमें सिर्फ और सिर्फ 5 घंटा में उसको कितना में 65 आवर में सब कुछ मिला के, अगर ये 5 घंटा भी मिला दो तो उसी में वो कवर कर दिया गया है। तो दोस्तों इस तरह करके आप सारे चीज़ को देख सकते हो और आसानी तरीके से कोर्स को एक्सेस कर सकते हो।